बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने हंगामी बेसिस पर इंडियन बॉर्डर के साथ लद्दाख में और डिफरेंट जगहों पर इस वक्त अपनी फौज तैनात कर दी है। और खाली फौज तैनात नहीं की, चाइना ने अपने सारे डिफेंस सिस्टम इंडियन बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए हैं। और अभी ये सारे का सारा मामला हुआ है, उसी वक्त इंडिया की चीखें निकल गई हैं। और ये मामला तब हुआ है जब आप ये देखिए कि इंडिया ने एक बयान दिया, और बयान उन्होंने दिया चूंकि पाकिस्तान के कश्मीर में फसादात हो रहे थे, लोग सड़कों पर थे और हालात बड़े ख़राब थे बहुत सारी। और आपको पता है कि इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने ये वीडियोस चौक चौराहों में जो पाकिस्तान के एहतजाज की थी और बहुत सारी लड़ाइयों की, वो कश्मीर के अंदर प्रोजेक्टर लगाकर, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर हर जगह लगाई। और आपको पता है उन्होंने क्या वहाँ पर बातें की? उन्होंने वहां पर कहा कि देखो ये है पाकिस्तान के कश्मीर का हाल और ये है तुम्हारे कश्मीर का हाल। वहां पर उनके हालात देख लो, वो क्या कर रहे हैं, और तुम ये कहते हो कि हमने फलाना करना है, साथ लगना है, इस तरह की सूरत है। अब ये मामला हुआ तो उधर से जयशंकर, अमित शाह और मोदी, इन सब और बाकी उनके लीडर ने कह दिया भाई हमारी तैयारी पूरी है, हम किसी भी वक्त चले जाएंगे पाकिस्तान से कश्मीर। अब ये जब बात आई तो ये बात कोई छोटी नहीं थी, क्योंकि इस बात को इंडिया ने पहले कहा था 370 रिमूव करेंगे, पिछली इलेक्शन कैंपेन में रिमूव कर दिया था। इस दफा उन्होंने कहा 370 हम रिमूव कर चुके, अब हमने पाकिस्तान का कश्मीर लेना है। और उसमें फौरी तौर पर यह मामला सामने आता है कि जैसे ही एक बात करते हैं, इलेक्शन के कुछ अरसे के बाद ये हमला कर देते हैं, या ये अपना आर्टिकल 370 रिमूव करना, फलाना करना। अब इंडिया के इलेक्शन 4 जून को कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ही इन्होंने एक काम करना, पाकिस्तान के कश्मीर की जगह पर हमला करना, वहां पर फौज उतारने पर हमला नहीं, जंग पूरी करनी, और वहां पर उन्होंने क्या हमने रहना है। तो चाइना ने हंगामी बेसिस पर काम ये किया है कि अपनी सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, वो जितना इंडिया का बॉर्डर लगता है सारी फौजें वो बॉर्डर पर ले आए। S-400 ले आए, दिफाई सिस्टम ले आए, रेडार सिस्टम वहां पर डिप्लॉय कर दिए। अब इंडिया की जानिब से हुआ यह है कि अपनी फौज को फौरी तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। जो फौज उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगानी थी, वो फौज उसने अब चाइना के बॉर्डर पर लगा दी। और साथ ही जयशंकर ने कहा है कि हमें समझ नहीं आई, ये बड़ी अबनॉर्मल सूरत हाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि चाइना ने ये बॉर्डर पर फौज अपनी तैनात कर दी है, और हम तो इनके साथ बातचीत से मसला हल करें। उन्होंने कहा ये तो इन्होंने जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया है उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो ये समझ से बात बाहर है कि अचानक इन्होंने फौज की तैनात की, उधर इंडिया ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि दोनों ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है, तो ये मामला क्या हुआ है? कहानी समझने वाली है। देखिए 2-3 चीजें हुई हैं बड़ी अहम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये चाइना ने मनाजिर जारी किए हैं। और आप हैरान होंगे इस बात को भी जानकर कि चाइना ने ये मनाजिर क्यों जारी किए। ये आपको याद होगा 2020 में गलवान में जो लड़ाई हुई थी, चाइना पहले भी जारी कर चुका है बहुत सारी। ये खास तौर पर उन्होंने फुटेज जारी की क्योंकि एक नहीं कई दफा लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने बताया ये है कि देखें हम कैसे इंडियन फौजियों को मार रहे हैं, उन पर पत्थर मार रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, उनको बहुत सारे काम कर रहे हैं। सो लिहाजा उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने ये फौजें और ये तमाम इनकी जो लड़ाई की अचानक मनाजिर जारी कर दिए। ऑफिशियली कुछ नहीं लॉन्च किया, अपने सोशल मीडिया पर वहां से करते करते दुनिया तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि चाइना को क्या जरूरत पड़ी है कि अचानक वो ये मनाजिर जारी कर दें और ये कह दें, क्योंकि चाइना ने असल में इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के कश्मीर पर सूरत हाल देखी है, इंडिया सीरियसली तैयार हो गया है वहां पर आने के लिए, जंग के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। और इलेक्शन के फौरी बाद उनकी तैयारी है आने की। तो अब यहां पर लेट से इंडिया आता है। इंडिया का प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि हम कश्मीर, पाकिस्तान वाला आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम सी पैक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि चाइना का सी पैक तो यहाँ से गुजरता है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये वो। तो वो कह रहे हैं चूंकि ये हमारा इलाका है तो हमने इनसे ले लेना है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ये सवाल बता दिया है कि यहाँ से हमने लेने के बाद अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका को यहाँ पर लाकर बिठा देना है, फौजी अड्डे उसके बना लेने हैं। चाइना पर भी वो नजर रखे, मुझे पूरी तरह कानूनी हैसियत मिल जाए कि भाई यहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे उन्होंने कायम कर दिए हैं। सो लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, फिर कोई इसको निकाल भी नहीं सकेगा एक दफ़ा अमेरिका आ गया। चाइना को ये पता है कि अमेरिका को लाने का मकसद ये है कि चाइना पर नज़र रखना, इंडिया को फेवर देना
और सीपैक के खिलाफ जाना। इस मामले पर इसराइल, यूरोप और सारे एक पेज पर है। तो अब चाइना ने क्या किया कि इससे पहले कि तुम ये काम करो, उसने अपनी फौजें लाकर बॉर्डर पर खड़ी कर दी और इंडिया को खतरा ये पैदा हो गया कि वहां से कुछ होने वाला है। और ये वाकई सच बात है कि चाइना का असल में प्लान बड़ा लंबा है। प्लान है स्टेट ऑफ मलाक्का से बंद करना, यहाँ से बंद करना, चाइना को हर तरफ से घेरना। तो चाइना ने कहा है कि इससे पहले तुम ये काम करो, अपनी फौजें ले आए, अपने डिफेंस सिस्टम भी ले आए, हथियार ले आए, जहाज ले आए, जितने चाइना के दिफाई सिस्टम थे, निज़ाम थे जासूसी के, वो सारे के सारे उसने बॉर्डर पर लाकर तैनात कर दिए हैं। और इंडिया भी अपनी फौजें लेकर आ गया। अब इंडिया टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान क्या लड़ सकता है? यानी हम सोचे ना, अमेरिका लड़ सकता है, चाइना लड़ सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि भाई एक तरफ इनके साथ लड़ाई हो, एक तरफ हो। यानी अगर पाकिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान से लड़ाई हो जाए तो बताएं क्या लड़ सकता है मुल्क? कोई मुल्क नहीं लड़ सकता। इंडिया के पाकिस्तान और चाइना से बैक वक्त लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती। ये टू फ्रंट, ढाई फ्रंट। तो चाइना ने काम ये किया है कि उन्होंने फौजें लाकर यहाँ पर तैनात कर दी है। और जो फौजें चाइना की यहाँ पर आ गई हैं, उसके फौरी बाद इंडिया की फौजें भी अब हाई अलर्ट हो गई हैं। ऐसा ये लग रहा है कि पाकिस्तान के कश्मीर को बचाने के लिए चाइना मैदान में उतरा है। देखिए, जो पाकिस्तान के कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल हो रही है, आपने एक मौका फराहम कर दिया दुश्मन को कि भाई आप आओ, आप लूपहोल देखो, एहतजाज हो रहा है और आप बेशक हमला हो जाता है तो हमने तो अपनी सूरत हाल ऐसे ही रखनी है। यानी आप ये देखिए, आपने दुश्मन को प्रोवाइड कर दिया अपॉर्चुनिटी कि आप ये काम करें। उधर जैसे ये मामला हुआ, जयशंकर की चीखें निकल गई। अब जाहिर सी बात है, उनकी चीखें निकली हैं तो काफ़ी अरसे से जो इंडिया और चाइना का मामला चला था, बाकी इनकी गवर्नमेंट की भी निकल गई हैं। क्योंकि याद कीजिए, पिछली दफ़ा जैसे ही इनके इंतखाब कंप्लीट हुए थे, उसके फौरी बाद आर्टिकल 370 रिमूव हो गया था। आपको ये बात याद होगी। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए थे और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई। ये सारा मामला फौरी बाद ये मामला हो गया था। एग्जैक्टली अब ये काम ये इन्होंने करना है। ये जैसे इलेक्शन होगा, ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे। उनका इस इलेक्शन में वादा ही यही है कि हमने ये काम करना है। वरना आप बताइए कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर पाकिस्तान के हालात कश्मीर के हवाले से बताकर उनको क्या मिलना था। सो उन्होंने ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो सारी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। अब चाइना क्या करने जा रहा है? चाइना वाकई कोई एडवेंचर करने जा रहा है? डेफिनेटली बात है। देखिए, चाइना ने पिछले काफी सालों से हुआ ये है कि आज पुतिन की मुलाकात हुई शी जिनपिंग से, और जैसे पुतिन वहां पर गए, आप उनके चेहरे पर स्माइल देख सकते हैं। यानी इतना कम ही आपने पुतिन को हंसते हुए खुशी में देखा होगा, वो जितना शी जिनपिंग से मुलाकात करके गए। इतना कमाल प्रोटोकॉल उनको दिया गया। शी जिनपिंग ने उनसे बातचीत की और उनके साथ मिलकर जो पहला काम उन्होंने किया, सबसे पहला काम, जो पहला मुआहदा किया, वो ये था कि हमने अमरीकी डॉलर की मौत करनी है। दैट्स इट। ये पहला मुआहदा है और बाकी मुआहदे सारे बाद में। और फिर उसके बाद अमेरिका ने जो कहा था कि चाइनीज कंपनी रूस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, उन्होंने वो सारे मुआहदे जो डबल ट्रिपल थे वो बढ़ा चढ़ा कर दिए मुआहदे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम ये करो। जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो चाइना ने इंडिया के हवाले से गुफ्तगू की रूस के साथ। रूस के उनके साथ ताल्लुकात है, तो उन्होंने वो सारा सिनेरियो बनाया कि अब अगला जो प्लान क्या बन रहा है, खित्ते के हवाले से, इजराइल के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, इंडिया के हवाले से। उन्होंने आज काम ये किया है कि जब रूस के सदर यानी इस वक्त पहुंचे हुए थे चाइना, जब मुआहदे हो रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, उसी वक्त उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी। असल में चाइना के मामले पर जो बैकडोर चैनल पर निगोशिएशन कर रहा था एक मुल्क चाइना और इंडिया के दरमियान, वो रूस था। तो आप ये देखिए कि जब ये सारा मामला हुआ, मुआहदा हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर ये हुआ कि वहां पर अब रूस को आगे उन्होंने किया कि भाई आप ये बातचीत करें। उन्होंने असल में चाइना ने एक पैगाम रूस को दिया है कि इंडिया ये प्लान कर रहा है, वो हमारे सर पर अमेरिका को लाकर बिठाना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा है, वो प्लान ये कर रहा है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक सबक दिया और पैगाम ये दिया कि भाई अगर आपने निगोशिएशन के लिए रूस को डाला है तो रूस एक हद तक मदद कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, रूस ये काम नहीं कर सकता कि एक हद से आगे बढ़े। इंडिया ने चाह बाहर का ये जो काम किया है उस पर जाहिर सी बात है रूस ने उनको कहा है ठीक है आप ये करें, हम भी आपके साथ आ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम भी अपना माल भेजेंगे, सारा करेंगे। अब अरबों डॉलर सालाना कमाएगा ईरान। अब ईरान अरबों डॉलर कमाएगा तो वो हिजबुल्लाह को पैसा देगा, हथियार देगा, हूसियों को देगा, इराक, शाम, मलेशिया।
तो वो तो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो इन्होंने काम अब ये किया है कि इंडिया की इस वक्त सिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा ये तो काम बड़ा खतरनाक है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब वो बात कर रहे हैं रूस से और चाइना से भी उन्होंने रब्ता किया। हत्ता कि पिछले आप देखें 3 सालों में सिलसिला ये हुआ है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई नहीं हुई, बातचीत हुई है, बल्कि समझ लीजिए अंडर द टेबल डिस्कशन हो रही थी कि ठीक है आप ये काम ना करें। इंडिया ने असल में कुछ स्टांस लिए बड़े ज़बरदस्त जो चाइना के लिए बड़े अच्छे थे। वो थे कि एक तो अमेरिका ने उन पर प्रेशर डाला, आपने रूस से तेल नहीं लेना, वो स्टैंड करके उन्होंने लिया। उन्होंने कहा जी आपने S-400 नहीं लेना, वो ले गए। फिर उन्होंने कहा जी आपने उनसे डील नहीं करनी, उन्होंने वो भी कहा ट्रेड की करनी है। तो चाइना को फायदा चल रहा था। लेकिन ये जो हालिया काम किया है इंडिया ने, जो उनको चाइना को असल में उनकी इंटेलिजेंस मालूमात इतनी तेज है कि वो ये काम कर रहे हैं कि उनको पता चल गया। उन्होंने कहा चाइना असल में क्या समझ रहा है, चाइना ये समझ रहा है कि इंडिया का प्लान ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को जब फतह करें तो हम फिर चाइना के साथ निगोशिएशन करें कि हम तुम्हारा CPEC और ये तमाम चीज़ें देखें। अगर CPEC बंद होता है तो वो जाहिर सी बात है चाइना की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और सब कुछ उसका स्टेक पर लग जाएगा। पाकिस्तान का तो जो नुकसान है सो है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो चाइना ने काम ये किया कि तुम हमारे सर पर आकर बैठना चाहते हो, हम तुम्हारे सर पर जाकर बैठ जाएंगे। तो चाइना इस वक्त वहां पर पहुंच के अपनी फौजें लेकर उन्होंने इंडिया को ये पैगाम दे दिया है कि तुम जरा सा आगे बढ़ोगे हम तुम्हें वहां लड़ाई करने के काबिल छोड़ेंगे नहीं, हम यहां पर एडवेंचर करना शुरू करेंगे। अब हुआ क्या है, चाइना ने इंडिया के साथ किया था एग्रीमेंट कि ठीक है जी हम यहां पर है तुम वहां पर। अब हुआ क्या, चाइना की जो फौजें आई हैं अब वो इंडिया के इलाकों के अंदर जाएंगी, अब वो इंडिया के इलाके छीनने के लिए आगे जाएंगे। याद रहे ये बात, मोदी ने जब ये बात कही थी कि कोई चाइनीज फौजी हमारे इलाके में नहीं आया, ना घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना कभी घुसा था, और कोई इलाका हमारे हाथ से नहीं गया। वो अलग बात है कि 3 इडियट्स जहां फिल्म आई गई थी वो इलाका इनके हाथ से नहीं गया और बहुत सारी चीजें। तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है, चाइना के मीडिया ने उठाकर शी जिनपिंग तक ने कहा, उसने कहा कि दुनिया हमें जो ये कह रही है कि चाइनीज फौजी चले गए, भारत के इलाका उन्होंने ले लिया, छीन लिया है, तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करें तो आप जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे, वो कह रहा है कि कोई आया ही नहीं है। तो हम तो गए नहीं उनके इलाके के अंदर, हम तो अपने इलाके में हैं। असल में वो जो इलाका उन्होंने फतह किया इंडिया का, वो कहते हैं ये तो इंडिया का था ही नहीं, ये हमारा था, तो हम तो अपने इलाके में हैं। इंडिया का तो तब हो गया मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कोई ऐसे इलाके में जाए। तो उन्होंने कहा ये देख लें, सबूत के लिए उन्होंने काम ये किया कि मोदी की तकरीरों की ट्रांसलेशन चाइनीज में करवा कर इंग्लिश में और कई लैंग्वेज दुनिया भर में फैला दी। अब असल में मामला ये है कि चाइना ने वहां पर फौजों को कहा है कि आप आगे बढ़ना शुरू कर दें। अब वो आगे बढ़े, पिछले 3 सालों में असल में कोई आगे वो बढ़े नहीं थे, एक जगह पर थे। अब उन्होंने कहा कि इंडिया तो बाज आ नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने बाद में प्लान ये करना है कि मैं उसके बिहाफ पर इलाके पर कब्जे करके फिर मैं चाइना से निगोशिएशन करूं कि हाँ अब तुम मेरे इलाकों से निकलते हो या नहीं निकलते, तो इससे पहले काम करें मैं अपनी फौजें ही आगे ले आऊं, क्योंकि 2 फ्रंट उनके पास लड़ने की हैसियत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ना वो लड़ना चाहते हैं किसी भी वजह से। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो पोजीशन चल रही है चीजों की, वो काफी हद तक खतरनाक है। इंडियन फौज को इस वक्त इलेक्शन और बाकी चीजों के अंदर भी जाहिर सी बात है वो तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा हो गया है कि चाइना अब कुछ इलाके इंडिया के फतह करने जा रहा है। लद्दाख वाली साइड पर भी बफर जोन्स भी अब वो खत्म करेगा, अरुणाचल प्रदेश से भी और काफी इलाके। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि खाली फौज डिप्लॉय नहीं करनी, उन्होंने इंडिया के इलाके कैप्चर करने हैं। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि इंडिया की तैयारी कितनी है, भयानक है, और ये सारे का सारा मामला कितना खतरनाक है। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंडिया और चाइना की एक छोटी मिनी जंग आप देख सकते हैं, चाहे वो झड़पें देखें, लड़ाई देखें या कुछ भी हो। और आप जानते हैं कि इंडिया इसका बदला किस साइड से ले सकता है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। इंडिया प्लान ये करके बैठा हुआ है कि अगर ये सारा मामला इसी तरह रहेगा तो फिर वो अफगान तालिबान के साथ एक बिजनेस डील कर सकते हैं, जिसमें वो उनको कोई आकाश या कोई डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं, इवन के वो अफगान तालिबान को कोई ड्रोन्स दे सकते हैं, कोई चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बनाते भी हैं। वो ये चाहेंगे कि अगर हमारी लड़ाई फिलहाल नहीं हो रही तो पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हो जाए। तो इस सारे मामले पर उन्होंने अपनी भरपूर तैयारी करके रखी हुई है। और किसी भी, देखिए उनको ये लगा
कि ईरान का मामला ये है कि ईरान ने किसी भी वजह से, यानी ईरान ने हर तरह से प्लान ये किया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन करना है, पाबंदी लगे, फलाना जो भी हो। उन्होंने देखा पाकिस्तान स्टैंड नहीं ले रहा तो उन्होंने फौरी तौर पर चाबहार को साइन किया। देखिए अमेरिका ने अभी कहा है कि पाबंदियां, इंडिया को बात पहले से पता थी कि अमेरिका ने कहना है, वो बैकडोर चैनल पर उनसे बातचीत करें, आपको नजर आएगा कुछ अरसे के बाद अचानक से अमेरिका घास की तरह छुप जाएगा। पहले जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर बातचीत होगी क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कहना है कि इंडिया करे। सिर्फ उनको तकलीफ ये चढ़ी है रूस की। अब इंडिया का यहाँ पर बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है कि आया वो वाकई मुस्तकबिल की एक बड़ी सुपर पावर की तरफ बढ़ेंगे, जाने की तो वो तैयारी करें। सो अब ये यहाँ पर मामला शुरू होगा कि चाइना के हवाले से इंडिया को कंसर्न है, वो अपनी फौजें लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान कोई ऐसे हालात जो पैदा कर रहा है कश्मीर में किसी जगह पर, हमारी अपनी कोताहियां हैं कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। सो ये कहानी अब बड़ी खतरनाक हो रही है। हम होश के नाखून ले लें इससे पहले कि हमारी होश ठिकाने आ जाए और लड़ाई कोई शुरू हो जाए, हम ही ठीक हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।